हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोमेंट्स बुक का लास्ट लेसन द बेगर। यह स्टोरी एक बेगर के बारे में है जो जिसका नाम है लश्कोफ, जिसका एक बार एडवोकेट सर्जेई से मिलना होता है। और एडवोकेट सर्जेई से मिलने के बाद बेगर की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, ये स्टोरी उसी के बारे में है। सो लेट्स डू समरी ऑफ द लेसन द बेगर। Advocate Sergei was detained by a beggar one day. The beggar was crying to have pity on him. He said that he had nothing to eat. He had been a school teacher for 8 years, but he lost the place. तो क्या होता है, एक बार एडवोकेट सर्जरी को रोका जाता है, बेगर रोकते हैं और उसको बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर दया कीजिए, मैंने कुछ नहीं खाया है कई दिनों से और मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। उसको एडवोकेट को रोक के बेगर उनसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं और उनको बोलते हैं कि वो 8 साल से टीचर थे। ही हैड बीन अ स्कूल टीचर फॉर 8 years। 8 साल से टीचर थे वो, लेकिन अब क्या है, उनको टीचर की जॉब से हटा दिया गया है। The beggar was in rags. He had dull and drunken eyes. He had the red spot on either cheek. He wore one high and one low shoe. और जो बेगर था वो फटे पुराने से कपड़ों में था और उसका फेस काफ़ी डल था, आंखें बिल्कुल उसकी ड्रंकन लग रही थी, शराबी आंखें थी उसकी, और उसके चेहरे पे दोनों चिक्स पे रेड स्पॉट्स थे और उसने शूज़ पहने हुए थे जो दोनों शूज़ अलग अलग तरह के थे, एक हाई थे और एक लो। Sergey recognized the beggar. He told him that he had met him in Sadovia Street. Then he had called himself a student. Sergey warned him that he would send for the police. The beggar admitted and told the truth. अब क्या होता है, जो बेगर होता है, एडवोकेट सर्जरी उससे मिलते हैं तो उसको पहचान लेते हैं और वो बोलते हैं कि वो उनसे पहले भी मिले हैं, कुछ दिन पहले। कहाँ पे मिले थे? सदोविया स्ट्रीट पे। और वहाँ जो बेगर है उन्होंने उन्होंने एडवोकेट सर्जरी को बोला था कि वो एक स्टूडेंट थे। तो अब जो एडवोकेट हैं उनको बेगर पे गुस्सा आ जाता है कि वो झूठ बोल के बेगिंग कर रहे हैं, बजाय कि कुछ काम करके कमा के खाने की, वो झूठ बोल के बेगिंग करते हैं। और इस वजह से उनको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि वो बेगर को बोलते हैं कि वो उनको पुलिस में पकड़ाएंगे। तो जैसे ही वो पुलिस की धमकी बेगर को देते हैं एडवोकेट, तो जो बेगर है वो एडमिट कर लेता है कि हाँ, उन्होंने झूठ बोला था। The beggar asked Sergey for work. Sergey asked the beggar to chop wood for him when he asked for work. The beggar agreed to do that work, though unwillingly. The beggar was taken by Sergey's servant Olga to the shed. He had to chop woods there. Sergey could see Olga and the beggar in the shed. अब क्या होता है, जब एडवोकेट उनको पुलिस की धमकी देते हैं तो वो एडमिट कर लेता है बेगर कि हाँ, उसने झूठ बोला था। लेकिन फिर बेगर एडवोकेट को बोलते हैं कि उसके पास बेगिंग के अलावा वो क्या करे, उसके पास कुछ करने के लिए कोई काम भी नहीं है और ना ही कोई उसको कोई काम देता है। तो एडवोकेट बोलते हैं कि अगर वो करना चाहें तो वो उनको काम दे सकते हैं, और वो था वुड चॉपिंग का, वुड कटिंग का काम। तो जब एडवोकेट बेगर को काम ऑफ़र करते हैं तो बेगर को हालांकि बेगिंग करने की आदत हो गई थी, काम वो करना नहीं चाहते थे, बट स्टिल क्योंकि बेगर ने बोला था कि वो काम उनको कोई देता नहीं है, और जब उनको ऑफ़र किया गया काम तो वो मना नहीं कर सका। और सर्जई जो था, जो वो
बैगर को अपने साथ लेके जाते हैं और उनकी जो सर्वेंट होती है ओल्गा, उसको बोलते हैं कि इसको शेड में लेके जाएं और इनको वुड कटिंग का काम बता दें। Olga gave the beggar an axe, but seeing the expression on his face, she scolded him. The beggar put a billet of wood between his feet. Then he struck it feebly with his axe. अब क्या होता है, ओल्गा उनको शेड में लेके जाती हैं, उनको लकड़ी काटने के काम के बारे में सब बताती हैं और उनको एक कुल्हाड़ी दी जाती है इस काम के लिए। और ओल्गा देखती हैं उनके फेस, बैगर के फेस एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है कि वो काम करने का विलिंग नहीं है, काम करने का मन नहीं है बैगर का। तो वो उसको स्कोल्ड करती है, उसको डांटती हैं और उसको लकड़ी कटिंग के लिए, वुड कटिंग के लिए, वुड चॉपिंग के लिए बोलती हैं। तो वो ट्राई करता है, बैगर जो है अपने पैरों के बीच में लकड़ी को लेके काटने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसको वो काम करना अच्छे से प्रॉपर आता नहीं है तो वो जो लकड़ी है वो उसके पैर से गिर जाती है और फिर से वो एक्स उठा के कुल्हाड़ी को उठा के उसको काटने की कोशिश करता है। Meanwhile, Sergei went away. He had set a drunken and spoiled man at work in the cold. He began to feel sorry for it. अब क्या होता है, दूर से एडवोकेट सर्जई ओल्गा और बैगर को देख रहे होते हैं और जब वो उसको देखते हैं कि उसका काम करने का, बैगर का काम करने का मन नहीं है और ना ही उसको करना आता है, तो जो एडवोकेट हैं वो सॉरी फील करते हैं। उनको दुख होता है कि उन्होंने एक ड्रंकन इंसान को और जो अनविलिंग था काम करने के लिए उसको काम पे लगा दिया है। Sergei found work for the beggar. The beggar would cut the wood on the first of every month. He would also shovel snow. He would beat the dust out of the rugs and mattresses. He would put the woodshed in order. Sergei moved into another house. The beggar packed and carried the furniture. अब क्या था, सर्जई को बैगर के लिए काम मिल गया था और उसने बैगर को बोला कि वो अगर चाहे तो हर महीने फर्स्ट डे आके और यहाँ वुड कटिंग का काम कर सकता है और उसको इसके एवज में पैसे मिलेंगे इसके बदले। और क्या कुछ काम बताया उसने, वुड कटिंग का काम था, स्नो हटाने का काम था और डस्ट वगैरह हटाने का काम था मैट्रेसेस वगैरह से, क्वेल्स वगैरह से, और ये सब काम उसको बताए गए। अब क्या होता है, जो एडवोकेट सर्जई होते हैं उन्होंने घर चेंज किया है। ही हैड मूव्ड इनटू अनदर हाउस, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे घर में। तो उस वक्त भी जो बैगर होता है वो उनका फर्नीचर पैक कराने में, वहाँ तक ले जाने में उनका मदद करता है, उनका काम करता है। अब लश्कोफ द बैगर वॉज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, वहाँ से एडवोकेट सर्जई तो चले जाते हैं, तो वो एडवोकेट जाते जाते लश्कोफ को, बैगर को अपने फ्रेंड के यहाँ काम पे लगा के जाते हैं। तो सर्जई आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड, देयर ही वुड बी गिवन सम कॉपिंग वर्क एज ही कुड राइट। और उनके फ्रेंड के घर में उनको कुछ कॉपी करने का काम दिया जाता है, क्योंकि जो लश्कोफ था उनको लिखना आता था, तो उनको ऐसा ही काम दिया गया जो वो कर सकते थे। सर्जई वॉज हैप्पी एज ही हैड पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। अब ये सब देख के कि जो बैगर है वो काम पे लग गया है, काम करने का उसका मन करने लग गया है, तो सर्जई को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एक बैगर को, भीख मांगने वाले को, इस आदत से, इस काम से हटा के किसी अच्छे काम पे लगाया है, अच्छे रास्ते पे चलाया है। तो ये सब सोच के जो एडवोकेट थे उनको बड़ी खुशी होती है। Sergei and Lashkov meet after 2 years. 2 years went by. One evening, Sergei was standing at a ticket window of a theater. He was paying for his seat. He saw a little man beside him. That man wore a curly fur and a worn sealskin cap. Sergei recognized him. He asked him how he was.
अब क्या हुआ, सर्जेई एंड लश्कोव मीट आफ्टर 2 years। तो 2 साल बीत गए। 2 साल बाद सर्जेई और लश्कोव फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। कैसे कि एक शाम को जो सर्जेई थे वो थिएटर में विंडो पे खड़े थे और अपनी सीट के लिए पेमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके साथ में कोई खड़ा है। जब उन्होंने क्या पहन रखा था, जो साथ में खड़े थे उन्होंने कर्ली फर और सील स्किन की कैप पहन रखी थी। तो जब एडवोकेट सर्जे ने उनकी तरफ देखा तो वो पहचान गए कि जो इंसान खड़ा था वो कौन था, वही बैगर लश्कोव जिसको उन्होंने काम पे लगाया था। तो वो बैगर से लश्कोव से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, हाउ ही वॉज। लश्कोव told Sergei that he was a notary then. He was paid 35 rubles a month. Sergei was very pleased to hear him. Lashkov thanked Sergei for what he had done for him. He told Sergei that if he had not helped him, he would have still been telling lie. He thanked Sergei and Olga, the cook. He told Sergei that Olga had actually saved him. अब क्या होता है, वो उससे बातें करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं बैगर का। तो लश्कोव जो है वो उनको बताता है कि वो ठीक ठाक है और अब ही इज़ वर्किंग एज अ नोटरी, वो एक नोटरी हैं। तो और उनको इस काम के बदले में 35 रूबल्स एक महीने की मिलते हैं। तो जो सर्जे है वो एडवोकेट जो लश्कोव हैं वो एडवोकेट सर्जे को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मेरी लाइफ सुधारी है, आपने मुझे अच्छे काम पे लगाया है। अगर आप मुझे काम पे नहीं लगाते तो मैं आज तक भी झूठ बोल के बेगिंग कर रहा होता। तो इसीलिए वो उसका धन्यवाद करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। और जो सर्जे की कुक थी ओल्गा, उनके लिए भी वो उनको भी थैंक्स बोलते हैं कि ओल्गा थी जिनकी वजह से शी ओनली सेव्ड हिम, उन्होंने ही उसको बचाया है, उन्होंने ही उसको बैगर को सही रास्ते पे लगाया। कैसे? लश्कोव टोल्ड सर्जेई दैट ओल्गा वुड रिबक हिम, देन शी वुड सिट अपोजिट टू हिम एंड वीप, शी वुड कॉल हिम वेरियस नेम्स, शी वुड ग्रो सैड ऑल्सो, देन शी वुड चॉप द वुड फॉर हिम। अब उसने लश्कोव ने सर्जेई को क्या बताया कि जब सर्जेई लश्कोव को अपने घर लेके गए थे वुड कटिंग के काम के लिए, वुड चॉपिंग के काम के लिए, तो वो सारा काम जो था वुड चॉपिंग का वो कौन करता था, लश्कोव की जगह ओल्गा करती थी उनके लिए। और वो उनको गुस्सा भी करती थी लश्कोव को बहुत, और रोती भी थी, उसको बहुत अलग अलग नाम से कुछ कुछ बोल के अलग अलग नाम से बुलाती थी। और जब वो देखती थी कि मेरा मन नहीं होता था काम करने का, मतलब लश्कोव का वुड चॉपिंग का मन नहीं होता था, वो नहीं करता था, तो उसकी जगह ओल्गा उसके लिए वो सब काम करती थी। तो ये सब बातें वो जो लश्कोव है वो सर्जेई को बताते हैं। ही अमेज्ड सर्जेई बाय सेइंग दैट ही डिडंट चॉप अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर हिम। और जब वो लश्कोव जो थे वो सर्जेई को बताते हैं कि जितना भी वुड चॉपिंग उन्होंने किया उस वक्त, उनमें से कुछ एक सिंगल स्टिक भी जो थी वो लश्कोव ने चॉप नहीं की थी, बल्कि सारा काम ओल्गा करती थी। तो सर्जेई जो थे वो हैरान हो जाते हैं सुन के ये सब बात। ड्यू टू ओल्गाज एक्शंस देयर केम अ चेंज इन हिज हार्ट। और फिर लश्कोव बताते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्गा ओनली, कि ओल्गा ने मेरी इतनी मदद की, मेरे लिए वो सब काम किए, और ये सब देख के लश्कोव बताते हैं कि उनका जो मन था वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल पिघल गया, और फिर उन्होंने काम करने की ठानी और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। ही वॉज सेट राइट बाय ओल्गा एंड ही वॉन्ट फॉरगेट हर। तो लश्कोव आगे बताते हैं
कि ओल्गा ऐसी थी जिन्होंने उनको बदला है, एक बेगर से एक अच्छा इंसान बनाया है। और आगे लश्कोव बताते हैं कि वो ओल्गा को इस इतना बड़ा फेवर करने के लिए, मेरे लिए इतना सब करने के लिए वो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे और ओल्गा को थैंक्स बोलते हैं। He told Sergei that it was time for the bell and he departed to the gallery. और उसके बाद वो लश्कोव जो हैं सर्जेई को बताते हैं कि बेल हो गई है एंड दे डिपार्टेड टू द गैलरी। सो ये स्टोरी थी द बेगर की। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी बच्चों। ट्राई आउट इट्स क्वेश्चन आंसर्स and try to take out in-text questions and answer those. Thank you.